रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा 14 महीने बाद टी20 आए, नेशनल खेलने आ रहा था। इतनी हाइप क्रिएट हो रखी थी, फैन इतने पागल हो रखे थे भाई। रोहित शर्मा बैक इन टी20 आईज, इतना सब कुछ था, सब पानी में बह गया भाई। गोल्डन डक पे आउट हुआ है, और वो भी क्या हुआ है, रन आउट। भाई एक तो बंदा पहले इतना नहीं भागता, खड़े खड़े चौके छक्के खत्म करता है गेम, और उसमें भी उसे भागना पड़ रहा है, और उसमें भी रन आउट हो गया। जब उसके बैट से वो शॉट निकला था ना, मेरे को लगा था चौका जा रहा है। पर जब वो भागा, पर देखा तो भाई गिल भी नहीं भाग रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के बॉल को भी देख रहा था, और रन आउट जो हुआ उसके बाद गाली गलौज हुई, जो हुआ। पर जो भी कहो, बहुत बुरा हुआ मासूम के साथ, क्योंकि भाई इतने बाद कमबैक दे रहा है, वो खुद कमबैक दे रहा है एज अ प्लेयर। एज अ प्लेयर तो भाई वो फाइन है भाई, एज अ कैप्टनसी सब जानते हैं कितनी ऑन टॉप है, नो डाउट। बट एज अ बैट्समैन उसका डेब्यू था, वो क्या करना चाह रहा है, किस माइंड से आता था। क्योंकि जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट लीग में खेल रहा था, क्योंकि पावर प्ले में आते ही जो चार्ज कर रहा था, उसे ही सब बताऊं, आज मैं उसी की बैटिंग देखने बैठा था कि वो पावर प्ले में ऐसा कौन सी बैटिंग करने वाला है, जो उसने सोचो वनडे में इतनी तगड़ी बैटिंग की थी पावर प्ले में, तो टी20 में क्या ही गजब कर देगा। सब वो देखने बैठा था, पर सब पे पानी गिर दिया गिल ने। और लोग पागल हो रखे, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी गिल से, ये उल्टी सीधी बातें। बट भाई मैं जानता हूँ कि भाई वो एज अ सीनियर है, एज अ कैप्टन है भाई, उसने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं भाई, एकदम लेजेंड प्लेयर है। उसका हक बनता है कि भाई प्लेयर को डांटना, जो भी, चलो गाली देना, अब्यूजिंग चीज फ्लो में निकल जाती है, बट उसका पूरा हक है भाई एज अ सीनियर प्लेयर कि जूनियर को समझाना कि वो उस टाइम भाई वो प्रॉपर एक रन था, क्योंकि वो बॉल की तरफ देख रहा था। हमेशा भाई जब बैट्समैन कॉल करता है तो सीधा भगना होता है, क्योंकि वो बैट्समैन की जिम्मेदारी होती है कि डेंजर एंड पे बैट्समैन जा रहा है, ना कि रनर अप। रनर को तो बस सीधा भगना होता है उसकी फर्स्ट कॉल पे ही। तो मैं मानता हूँ गिल गिल की उसमें गलती है। बट ठीक है भाई, ये चलता रहता है, रनआउट कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। और कह रहे हैं कि गिल को और लोग कह भी रहे हैं कि गिल को अपनी क्रीज छोड़ देनी चाहिए थी, तो वो भी बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि भाई एज अ प्लेयर गिल भाई, उसे भी पूरा हक है अपनी विकेट बचाने का, उसे भी वो खेलने आया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि विकेट दान करने आया है। तो उसे भी हक है कि भाई वो पूरा अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस करके दिखाए। कोई रन आउट तो ऐसे चलते रहते, कोई ऐसी बड़ा इशू है नहीं, बट उसे भी पूरा हक है कि वो अपनी बैटिंग पूरी करे, बैटिंग से गेम जिताए, वो पूरी जो बात है उसे पूरी शैडो कर दे। तो उसका भी हक था, बट वो इन द एंड वो भी इतना कुछ नहीं चल पाया, क्योंकि पास से उसके गिल की परफॉर्मेंस देखोगे, सही बता रहा हूँ, एशिया कप के बाद, एशिया कप और उससे बाद से आईपीएल के बाद से उसकी कितनी भी परफॉर्मेंस उठा लो, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में भाई मेरे को से बताऊं डिक्लाइन ही नजर आई है। क्योंकि टेस्ट में अभी तक उसकी हमने ऐसी कोई वाव परफॉर्मेंस देखी नहीं, एक्सेप्ट गाबा, वो भी 3 साल हो चुके हैं, एक ही 90 की इनिंग्स खेली थी इंडिया से बाहर। इंडिया में उसके भाई रिकॉर्ड अच्छे हैं, ऑलवेज इंडिया में एज अ इंडियन प्लेयर रिकॉर्ड तो अच्छे नहीं है। तो बात ये है कि भाई टेस्ट में इतना अच्छा नहीं चल रहा, ओडीआई में, वर्ल्ड कप में बहुत फीका गया, टी20 में मैं तो नहीं देख रहा हूँ उसे एज अ ओपनर। टी20 वर्ल्ड कप में गिल एज अ ओपनर तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, ना एज अ मैं प्लेयर भी देख रहा हूँ उसे टीम में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एज अ गिल भाई, वो वही है यार, फिर कोहली वाला ही रोल है, इससे अच्छा तो फिर कोहली को ही खिला लो, क्योंकि कोहली पे भी यही क्रिटिसाइज होता है कि स्ट्राइक रेट का मसला है। तो इससे अच्छा तो यही है कि कोहली को खिला लो, एक्सपीरियंस लाएगा और वो पावर हिट जनरेट तो दोनों ही कर देते हैं, बट कोहली पे है ना कि भरोसा ज्यादा होता है। बहुत बुरा लगा भाई रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि बहुत मैं भी एक्साइटेड था बहुत कि उसकी बैटिंग देखने को। क्योंकि एक तो भाई सामने फ्लैट पिच, ऊपर से अफगानिस्तान की बॉलिंग, ऊपर से रोहित शर्मा टी20 आई खेल रहा है। तो मेरे को लगा था कि भाई आज तो कुछ अलग ही, मतलब 100 देखने को मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रन आउट ही पहले हो गया। पर खैर 2 टी20 और है, पर भाई जो इस हिसाब से ठंड पड़ रखी थी मोहाली में, भाई खेल वो रहे थे, पर लग रहा था कि मेरे ही घर में बर्फ सी गिर रही है, क्योंकि बिल्कुल कुछ डेंस फॉग हो रखा है भाई। ठंड चल रही है तगड़ी, सबके जेब अंदर, हाथ जेब के अंदर है, फील्डिंग कर रहे हैं भाई कैसे भग भग के, वो ही जाने भाई, बहुत टफ कंडीशन थी एज अ प्लेयर, क्योंकि भाई ठंड में सबको पता है कि खेलना, बॉल लेदर की हाथ पे पड़ना भी बहुत इफेक्ट दे देती है गेम में। आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं ठंड में, क्योंकि आप जब एक जगह मूव नहीं करते हो, तो वो सबको पता है। बट बहुत टफ गेम था, क्योंकि भाई कंडीशन थोड़ी अवे जैसी थी। बट खैर भाई जो भी बात करो, शिवम दुबे भाई कम हुआ है उसका 3-4 साल बाद भाई टी20 आई में, और क्या ही कम हुआ है। एक तो बॉलिंग से उसने 1-2 विकेट ली, और ऊपर से बैटिंग में आके जो बैटिंग की, पूरा मैच उसी ने बचाया, क्योंकि 2 विकेट अर्ली ऑन गिरने के बाद गिल भी इतना अच्छा नहीं खेल पाया। और भाई एक टाइम जमाना तो वो होता था कि इंडियन टीम में कहते थे कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही नहीं है, अब ऐसा है कि भाई पूरी टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक लेफ्ट हैंडेड ही भरे पड़े हैं। ये जायसवाल आई थिंक रूल आउट है, क्या इंजर हो रखा है, वो लेफ्ट हैंडेड, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, 6-6 बैट्समैन तुम्हारे लेफ्ट हैंडेड है पूरे बैटिंग लाइनअप में।
तो एक ही दाँव पे चलते हैं भाई, कभी तो राइट ही भरी रहती है, कभी तो लेफ्ट ही भरी रहती है। परफेक्ट बैलेंस लाओ। देखो क्योंकि क्योंकि अब सिलेक्टर पे भी बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कौन से प्लेयर कब सिलेक्ट करके जाएँगे टी20 वर्ल्ड कप में, वो तो मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ से इन्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो इंडियन सिलेक्टर है, पता नहीं कौन-सा माल फूँक के है, इन्हें कोई लेना-देना नहीं है कि कोई कौन-सी सीरीज़ में कौन-सा बंदा अच्छी परफ़ॉर्मेंस करे या ना करे। इन द एंड ये बेसिस तो वो करेंगे आईपीएल, क्योंकि आईपीएल के बाद ही तुरंत टी20 वर्ल्ड कप है। तो उससे पहले आईपीएल में जोन-सा बंदा फ्लो में होगा ना, जो मतलब छा रखा होगा, उसे ही पिक करके ले चलेंगे। जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ और जहाँ तक मैंने इन्हें पूरा इनकी जो इतिहास मैं जानता हूँ, यही है कि आईपीएल में किसी ने भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की, उसे उठा लेंगे और उसे ही ले चलेंगे। उसके पास परफॉर्मेंस पे नहीं देखेंगे, और होना भी मेरे को लगता है यही चाहिए, क्योंकि आईपीएल के बेस पे ही टीम बनेगी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही पूरा टी20 आई है और जो चीज़ हो रही है वो भी टी20 आई है। तो कि बेहतर ये है कि जो बंदे परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं टी20 आई में, उन्हें ही आगे कंटिन्यू कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें भाई मैं गिल को तो कतई नहीं देख रहा हूँ। एक दो भाई जो एक मेन प्लेयर है जो होगा डेफिनेटली, वो है रिंकू सिंह। जब से इस बंदे ने टी20 आई खेलना शुरू किया है ना, पूरा माहौल ही चेंज हो रखा है इंडियन टीम का, क्योंकि एज अ फिनिशर भाई, इससे सॉलिड फिनिशर, जो एक कूल काम जो रहता है बंदा, जब से इसने डेब्यू किया है तो बहुत मेजर रोल प्ले करने लगा है। क्योंकि ये भी अब, क्योंकि एक टाइम होता था हार्दिक, कोहली, रोहित पे बात होती थी, अब एज अ रिंकू भी भाई जो फिनिशिंग करने लगा है, और जो जिस नंबर पे आके वो खेल रहा है भाई, नो डाउट कि अपने में एक बहुत अलग काम कर रहा है। और इसी में मैं एक सबसे बंदे को बताऊंगा कि बहुत अंडररेटेड है, वो है जितेश शर्मा। भाई जो वो इनिंग्स खेलता है ना, 30 रन की, 30-40 रन की, वो भी कम बॉलों में, उसकी बॉलें छोड़ दो, उसका रन छोड़ दो, बस उसका मेन देखो इंटेंट। जिस इंटेंट से आके वो रन बनाना शुरू करता है ना, वो से विकेट की कोई परवाह नहीं है भाई। अपना आएगा वो रन शुरू बनाना, पहली दूसरी बॉल से चक्के छक्के मारना शुरू करता है। और उसका मेन यही है कि जो वो फ्लो दे जाता है ना टीम में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जितेश शर्मा। उसकी विकेट कीपिंग भी अच्छी है, और जितेश शर्मा ऑलवेज, मैं तो चाहूंगा कि इन दो बंदों को तो भाई जरूर रखो, एक तो रिंकू और जितेश। किंग कोहली, कोहली को भी भाई मेरे को देखने का बहुत मन था कि टी20 आई में कैसा खेलेगा, क्या जो भी पिछले एक हफ्ते में बात हो रही थी उसकी स्ट्राइक रेट पे चलते हुए, एक्स पे, ट्विटर पे, प्लेटफॉर्मों पे बहुत जगह बात हो रही थी कि उसके स्लो स्ट्राइक रेट से, उसके उससे, तो मैं देखना चाहता था भाई, मतलब मजा आता है। एक तो भाई कोहली आ रहा है, एक तो उसी में बहुत बड़ी बात है, एक्साइटमेंट आ जाती है देखने में। तो बहुत एक्साइटमेंट था, बट कोई पर्सनल रीजन से चलते ऑफ लिया था, क्योंकि पहला मैच जो छोड़ा है कोई पर्सनल रीजन से छोड़ा है। आई थिंक दोनों जो टी20 आई बचे हैं, उसमें मजा आएगा देखने में कि क्या कैसे, मतलब क्या टीम का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जायसवाल आई थिंक रूल आउट हो चुका है पहले ही। तो अब डिपेंड है कि ओपनिंग यही दोनों करेंगे, रोहित और कोहली, लग भी यही रहे हैं। और आई थिंक 3 पे तिलक वर्मा ही खेलेगा ऑब्वियसली। बट मेरे को सबसे सही बताऊं यार, अफगानिस्तान का इंटेंट मेरे को सही में बहुत अजीब लगता है एज अ फैन, क्योंकि भाई वो टीम ना इंडिया के सामने बहुत टाइम फीकी लगती है। वो टीम ऐसी है कि कंपटीशन वो पाकिस्तान को एट लेवल का कंपटीशन देगी, बहुत मैक्स अपने से बता रहा हूँ, अपने जितने भी उनकी प्लेयर की वो है ना, एक लेवल है उनका, वो उससे अप जाके पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन्हें compete करते हैं। बट इंडिया के सामने जितने भी बार उनका मैच हुआ है, मैंने देखा है, आईसीसी टूर्नामेंट उठा लो, बहुत जगह उन्होंने भी बहुत टक्कर दी है 50 ओवर वर्ल्ड कप में। बट ऐसा लगता है कि वो थोड़ा शेडो के, थोड़ा फैन मूवमेंट नहीं होता कि लाइक वो उसमें ज्यादा अंडर खेल जाते हैं, लाइक कि अटैक करने के चक्कर में ऐसा कोई चढ़े। एक नवीन उल्लक लगा था जो भाई लड़ाई कर रहा था कोहली से, लग रहा था भाई कि हाँ वो खेलने ही आया है। एक थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी, क्या कहते हैं, एग्रेशन मेरे को बहुत कम लगता है जब अफगानिस्तान इंडिया के साथ खेलती है। एक होता है ना भाई, चलो म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो ठीक है कि ग्राउंड के बाहर रखो, बट एक बार आप खेलने जब ग्राउंड में आ रहे हो, तो एक वो होता है कि भाई थोड़ा चढ़ के खेलो, कितने भी बड़े प्लेयर हो, कोई सी भी बड़ी टीम हो, जब तक आप चढ़ोगे नहीं भाई उन पे, थोड़ा आंखें ऊखे नहीं दिखाओगे, थोड़ा वो भी नहीं हटेंगे, वरना आप फैन फैन मूवमेंट की तरह ही गेम खेल जाओगे। और आज के लिए बस यहीं तक, इतना कुछ था नहीं, और मैच भी बहुत फीका रहा। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये सीरीज लगी रही है थोड़ी फीकी रहेगी। मेरे को सही बताऊं, मेन एक्साइटमेंट है टेस्ट मैच की। 5 टेस्ट मैच सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी इंडिया कंडीशंस में, हैदराबाद में, धर्मशाला, विशाखापट्टनम, इन जगह में है, तो मजा आएगा एब्सोल्युटली भाई। इंग्लैंड आ रही है होम पे, और वो भी टेस्ट मैच खेलने, तो देखो क्या होता है उधर। बट एक्साइटमेंट तो मैं उन्हीं की चीज की रख रहा हूँ कि मजा भी आएगा टेस्ट मैचेस देखने में। तो इसमें ऐसा आजकल कुछ था नहीं आज के वीडियो में। और जब तक वीडियो पूरी देखी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड सब्सक्राइब करें, एंड गुड बाय।